सर, आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दंगे की स्थिति चली हुई है, दंगे हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है? सर, दंगे नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खुलेआम घरों से बाहर निकालकर पीट रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आपने सपोर्ट क्यों किया, आप हमारे सामने चुनाव में क्यों खड़े हुए। उनके घर फूके जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं। इस तरह का पहली बार मैंने तो राजनीति के इतिहास में चुनाव की जीत के बाद इस तरह टारगेट करके, और सत्तारूढ़ दल इस तरह टारगेट करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करे, बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जिस कांग्रेस ने, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव से पूर्व खुला मैंडेट, खुले वोट अपने तृणमूल कांग्रेस को दे दिए, तृणमूल कांग्रेस उसके बाद भी अपनी जीत के लिए खुश नहीं है। उनकी नेता ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई विधानसभा का। उनके जो वोट थे और हमारे वोट थे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 2.5 करोड़ मतदाताओं ने लगभग वोट किया और 3.25 करोड़ मतदाताओं ने तृणमूल कांग्रेस को किया, थोड़े से मार्जिन के बावजूद, क्योंकि विपक्ष इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घृणा की राजनीति की। उस घृणा की राजनीति के कारण सबको बीजेपी को वोट ना डाला जाए। मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ भारतीय सगे भाई बहन के समान हैं, और ऐसे समय में इस लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग आज आपस में फ़र्क डालकर किस तरह से राजनीतिक द्वेष से हत्याएं कर रहे हैं, उसके विरोध में आज ये हम 5 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। भाटिया जी, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर, और जब ममता बनर्जी को चोट लगी थी, वो बोल रही थी कि उनके ऊपर हमला किया गया है, और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था। जिस तरह से झूठ की राजनीति ममता बनर्जी ने चोट की कही और उसी प्लास्टर वाले पैरों पर खड़े होकर जो नाचने कूदने लग गए, वो सब मीडिया ने देखा, सब टीवी ने देखा। जिस तरह चुनाव से पहले झूठ की राजनीति की, आज वो चुनाव के बाद आज वो कह रही कि आपस में झड़प हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं की। इन हत्याओं को भी दबाया जा रहा है, रिकॉर्ड मीडिया के सामने नहीं आया देना जाना। ये तो मीडिया जागरूक है पूरे देश का, जिन्होंने पूरे देश में ये जानकारी और ये सब लोगों तक ये बात पहुंचाई। आज पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ है। पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और इसलिए पूरा हिंदुस्तान आज पश्चिम बंगाल के साथ खड़ा है। जब चुनाव चल रहा था तो वो बोल रही थी कि जो ममता बनर्जी हैं टीएमसी से, वो ये बोल रही थी कि अराजकता फैला दी गई है चुनाव प्रचार के दौरान। तो अब कौन सा ये जो संविधान को बचाया जा रहा है? टीएमसी को लोग पसंद ना करते हों और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी बन के उभर गई हो, यही अराजकता उनको नजर आती थी। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलेगा। जो लोग ये कहते थे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, वही भारतीय जनता पार्टी आज सबसे मजबूत दल के रूप में एज ए इंडिविजुअल तृणमूल से भी ज़्यादा ताकतवर होकर आज पश्चिम बंगाल में खड़े हैं। 2.5 करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मात्र 3 सीट से 75 सीट तक आ गए, क्या कुछ कहना है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि हमें तो इस बात के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, और भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी चुनाव जीत कर भी चुनाव हारी है। तो अभी जैसे हमारे साथ संजय भाटिया जी थे, जो करनाल लोकसभा के सांसद, इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर हार कर भी जीत गई है। तो ये एक बौखलाहट है जो वहाँ की पश्चिम बंगाल से जो ममता बनर्जी है टीएमसी से, तो उनकी ये बौखलाहट है कि 3 सीट से 75 सीट पर कैसे आई है। आने वाला समय का रुझान देखकर कि जब 3 से 75 आ गई है, अगले 5 साल बाद क्या होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।